हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बाबू। बाबू आज हम हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 पे डिस्कस करेंगे और वो आपका चैप्टर नंबर 12 क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से संबंधित एरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्किल क्या है, ठीक, फिर सर्किल से संबंधित एरिया भी जानेंगे। तो बाबू अगर मान लीजिए कि आप एक इतनी बड़ी रस्सी ले लेते हैं और उसके एक सिरे में आपने पत्थर बांध दिया छोटा सा, और उस पत्थर को आप ऐसे ऐसे नचाना शुरू कर दीजिए, तो किस तरीके से फिगर बनेगा? फिगर बाबू कुछ इस तरीके से बनेगा। फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और उसमें ये रस्सी आपकी यहाँ पे आपने पत्थर बांधा, ये रस्सी ऐसे गोल सा बनेगा। हालांकि रस्सी दिखाई नहीं देगी, कम देगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि कुछ गोल सा फिगर बन रहा है। वही फिगर क्या होता है? सर्किल होता है। वही फिगर क्या होगा? सर्किल। देखिए, ये जितनी बड़ी रस्सी होती है उसे बोलते हैं रेडियस। जितनी बड़ी रस्सी उसको क्या बोलेंगे? उसको रेडियस बोलेंगे। और जहां से आप नचाना शुरू कर रहे हो उस पॉइंट को आप सेंटर बोलते हैं। सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर जहां से आप नचा रहे हैं। बाबू ये जो बाहरी आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है ना, बाहर वाला जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन का नाम होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या बोले? जो बाउंड्री लाइन है इसकी वो क्या होगी? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। r क्या है? r रेडियस है। अब रही बात पाई, पाई की वैल्यू होती है वो 22/7। सरकमफेरेंस कितना हुआ? 2 पाई r और पाई की वैल्यू 22/7। ये रस्सी जो दिख रही है आपको, ये रस्सी जितनी एरिया कवर करेगी, ये रस्सी जितनी एरिया कवर करती है उसको एरिया ऑफ सर्किल बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई r²। r रेडियस है, ठीक। इतनी चीजें आप जूनियर में पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ दो नए शब्द आएंगे। वो क्या? एक आएगा आपका सेक्टर, एक आएगा आपका सेक्टर और दूसरा आएगा सेगमेंट। ये क्या है? सेक्टर और सेगमेंट क्या है? सेक्टर नाम सुने होंगे, है ना? सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है, हम चर्चा करेंगे सेक्टर पे। सबसे पहले हम सेक्टर देखते हैं, उसके बाद फिर सेगमेंट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल, ठीक। सेक्टर से पहले एक चीज जानिए, अर्थ क्या है? अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेक्टर पे आते हैं। अर्थ बाबू इसके किसी भी जगह पर, किसके? सरकमफेरेंस के किसी जगह पे दो पॉइंट ले लीजिए। हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ A है और एक पॉइंट B, ठीक। सरकमफेरेंस के किसी दो जगह पे हमने पॉइंट काट लिया A और B। तो ये क्या करेगा? ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सरकमफेरेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट, एक टेढ़ा हुआ पार्ट, एक टेढ़ा सा पार्ट इधर और दूसरा टेढ़ा सा पार्ट नीचे, है ना। ये जो टेढ़ा पार्ट वाला दिखाई दे रहा है ना, टेढ़ा वाला, ये जो टेढ़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अर्थ। क्या? अर्थ। अब आप कहोगे कि सर ऊपर वाला भी दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला भी अर्थ होगा। जी हाँ, ऊपर वाला भी अर्थ होगा, इसको भी अर्थ बोलते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन होती है। एक तो ये छोटा दिख रहा है, छोटे वाले का नाम होता है माइनर अर्थ। माइनर का मतलब छोटा होता है, माइनर अर्थ। और ये बड़ा वाला दिख रहा है, बड़े वाले का नाम होता है मेजर अर्थ। बात समझ में आ रही? मेजर अर्थ और माइनर अर्थ समझे? मेजर अर्थ क्या है? जो बड़ा वाला अर्थ आपको A से B तक दिखाई
दिखाई दे रहा है वो मेजर अर्क है, और जो छोटा वाला आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, माइनर अर्क। ठीक, इसको हमने क्यों बताया। अब चलिए सेक्टर पे चलते हैं। सेक्टर क्या है, किसी भी अर्क के द्वारा, हमने क्या बोल रहे हैं, किसी भी अर्क के द्वारा सेंटर पर जितनी एरिया कवर की जाती है उसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोले, किसी अर्क के द्वारा, ये मान लेते छोटा वाला अर्क है, ठीक, इसके द्वारा सेंटर पे जो एरिया कवर की जाएगी ये क्या होगी, इसको हम बोलेंगे बाबू सेक्टर। ठीक, हिंदी में त्रिज्य खंड बोलते हैं, त्रिज्याओं का एक खंड होता है। ठीक, तो सेक्टर शायद समझ में आए होंगे, हालांकि हम रेडियस से ना लेके अर्क से लिए हैं। तो किसी अर्क के कारण सेंटर पे जितना जगह बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको सेक्टर बोलेंगे। क्लियर। और ये जो एंगल बनाएगा अर्क के कारण इसको एंगल ऑफ सेक्टर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ सेक्टर। क्लियर, सेक्टर समझे। अर्क के कारण सेंटर पे जो एरिया बनती है उसको सेक्टर बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये बड़ा वाला भी अर्क है, इसके कारण सेंटर पे बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ये इसको थोड़ा कम, ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है, इसके कारण भी कुछ एरिया बनाएगी, बनाएगी कि नहीं, जी हाँ बनाएगी, इसके कारण भी कुछ एरिया बना रही है। तो क्या ये भी सेक्टर है, जी हाँ ये भी सेक्टर है। ये छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलेंगे, और बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। समझ में आई बात। छोटा वाला सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा, और बड़ा वाला सेक्टर मेजर सेक्टर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बाबू ये सेक्टर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद इसकी एरिया फाइंड की जाती है, सेक्टर की एरिया कितनी है। हालांकि छोटे वाले में हम चलते हैं। एक बात बताइए, एक पूरे सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा, 360 का बनेगा, बनेगा कि नहीं, पूरी सेंटर पे 360 का एंगल बनेगा। इसमें ये कितना बना रहा है, इसमें ये केवल थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है कि नहीं, इसमें ये केवल थीटा बना रहा है। तो फिर बात हो गई ये इतना पार्ट कितना बनाएगा एंगल के फॉर्म में, इतना पार्ट बनाएगा थीटा बाई 360 बनाएगा, मतलब पूरे का केवल थीटा वाला हिस्सा। और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या है, 360 में थीटा बता दिया, तो भैया जब ये पूरे में इतना, तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर की एरिया कितनी होगी बाबू, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर। अब अगर आपको मेजर निकालना हो, मेजर सेक्टर, तो फिर क्या करोगे, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा हो जाएगा, यही रख दीजिएगा, काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सेक्टर समझ में आया होगा। अभी इसके बाद चलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, सेक्टर, सेगमेंट। ये देखिए एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक, ये हमने एक सर्किल बना लिया। अभी ये सर्किल में एक कार्ड खींच दीजिए। अब कहोगे सर कार्ड क्या है, सर्किल के भीतर वो एक लाइन जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करे, जरूरी नहीं बराबर करे, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करे, उसको कर्ड बोलते हैं। देखिए एक लाइन ए बी खींची गई, ये ए बी जो है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन क्या होगी, कर्ड। कर्ड के किसी एक तरफ की जो एरिया बनती है वो होती सेगमेंट। बात समझ में आई। तो सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट। क्लियर, कर्ड के किसी एक तरफ की। हाँ, तो कहोगे एक किसी एक तरफ ये भी हम ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप किसी एक तरफ में ये भी ले सकते हैं। ये वाली जो एरिया बड़की बनाएगी इधर उधर वाली, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, बड़ी वाली है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर
सेगमेंट और छोटी वाले को माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो ये जो कार्ड के ऊपर की जो एरिया बना रही बड़ी दिख रही है तो मेजर सेगमेंट, छोटी वाली नीचे दिख रही है तो ये माइनर सेगमेंट। इतना क्लियर? चलिए अब इसकी एरिया कैसे फाइंड की जाती है, समस्या इस बात की है। तो बाबू इसकी एरिया के लिए काम करते हैं हम लोग, चलिए हम बताते हैं इसको। जैसे एक सर्किल हमने खींच लिया, ठीक? सर्किल खींचने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि ये इतना बड़ा ये सेगमेंट ए बी, ठीक? अगर माइनर सेगमेंट बोलेगा तो नीचे वाले की एरिया फाइंड करनी है। माइनर सेगमेंट बोलेगा तो नीचे वाले की एरिया, मान लेते हैं नीचे वाले की एरिया निकालनी होगी तो सबसे पहले एक चीज और आपको दिया होगा कि इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, क्वेश्चन में ही दिया होगा। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस कुछ r मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो इधर उतना होगा, दोनों तरफ बराबर। यहां से एक काम करिएगा, r पता चल गया तो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। हाँ, जब भी सेगमेंट में आपको या तो ये लंबाई दिया रहे तब भी काम हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो ये एंगल पूरा दिया जाता है। एंगल आप सेक्टर जब बोला जाएगा या एंगल आप सेगमेंट बोला जाएगा पूरा लिया जाएगा। जैसे 60 डिग्री दे दिया तो 60 पूरा होगा, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, sin 30 लगा देंगे, ये वाली वैल्यू लग जाएगी, cos 30 लगा देंगे, ये वाली निकल जाएगी, कुछ वैल्यू निकलेगी। हमारी बात गौर से सुनिए, हालांकि निकालेंगे नहीं होगी, क्वेश्चन मिलेगा तो लगाया जाएगा। अभी आगे sin 30 लगाओगे तो यहां से देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया था कि जहां से देखा जाता है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी लंबाई निकल जाएगी sin 30 से। cos लगा दोगे ये निकल जाएगा, इसका दुगना कर दोगे ये पूरा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लेंगे, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस से निकला, ये एरिया इस बड़के वाले ट्रायंगल का निकल गया। निकलने के बाद इस सेक्टर की एरिया निकाल लीजिएगा, सेक्टर में कौन आ जाएगा पूरा इतना, सेक्टर की इतनी एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। अभी क्वेश्चन आएगा इसके बाद तो हम लगाना शुरू कर देंगे, आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसकी एरिया हमको सेक्टर में से निकालना है। जैसे इतनी सेक्टर हो जाएगा, सेक्टर कितना होगा, सेक्टर बाबू इतना होगा, सेक्टर में से इतनी छटका दीजिए, इतनी एरिया निकाल देंगे तो बचेगा, सेगमेंट में तो बचेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी सेगमेंट भी आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 हम सॉल्व करेंगे। तो अब क्या है कि 12.1 आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, हालांकि पिछले क्लास में जब ये ऑनलाइन नहीं हो रहा था, ठीक है, क्लास में हम कुछ सॉल्व कराए थे पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और ये सेक्टर और सेगमेंट वाला रह गया था जिसकी वजह से हम इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। पहली बात तो आप फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ छोड़िए, सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसी पे लग जाएंगे जितने भी सेक्टर के वो क्वेश्चंस होंगे सब इसी में लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन बाबू 12.2 का दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस r। रेडियस को कैसे दिखाते हैं, r, रेडियस का रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर का मतलब r बराबर 6 सेंटीमीटर। इज एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ किससे दिखाते हैं, थीटा से, थीटा की वैल्यू लिख रहा है 60 डिग्री, ठीक, कह रहा है विद एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको r की वैल्यू पता हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला, थीटा की जगह पे 60, 360 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, कोई दिक्कत, 6 छक्का 36, 6 से ये 6 खत्म, 22 छक्का 132,
ठीक, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। इसका मतलब बाबू एक सर्किल आपके पास होना चाहिए और क्वाड्रेंट का मतलब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़े ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। कह रहा है कि इसकी एरिया कितनी होगी किसी एक क्वाड्रेंट की, अगर whose circumference of circle is 22 सेंटीमीटर। circumference देखिए, circumference इज इक्वल टू लिखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक, circumference का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। ये ना होता है 2 पाई r। 2 पाई r की जगह पे इस circumference की जगह 2 पाई r इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू 22 की जगह पे 22। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 22। सबको उधर भेज दीजिए। तो ये r इज इक्वल टू 22, 7 डिवाइड में बाकी सब मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी सब डिवाइड में हो जाएगा 22। 22 से 22 खत्म, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। अभी निकालना क्या है, हमको एरिया निकालना है। तो बाबू देखिए, या तो आप सेक्टर वाले फार्मूला से लगा दीजिए, ये 90 डिग्री का है, और या तो एक काम कर दीजिए, इस पूरी सर्किल की एरिया का 1/4 है ना 1/4। देखिए 1/4 1/4 1/4 सब 1/4, तो पूरी सर्किल का अगर 1/4 कर देंगे तब भी निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, इधर लिख दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह 22/7 r की जगह पे भी निकला ना 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 दो बार हो जाएगा जब स्क्वायर है। 7 से 7 खत्म, ये तो 2 से ये कटेगा जी 11। ठीक, 11 सत्ते 77 और 2 चौके 8। ये आपका आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखो, कह रहा है लेंथ ऑफ मिनट, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी घड़ी के मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो बाबू ये काम करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। बना लिए, घड़ी में ये आपका 12 वाला पॉइंट होता है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये तो 12 हो ही गया। ठीक, कह रहा है किसी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। मान लेते हैं मिनट वाले सुई की लंबाई ये 14 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका क्या, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 सेकंड, 5 मिनट। कह रहा है 5 मिनट में ये वाली सुइया यहां से रख जाएगी, और ये जब यहां से रख के आएगी तो इसके कारण जितनी एरिया बनेगी वो एरिया आपको निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं थीटा। आपको रेडियस r दिया है, मिनट की सुई की लंबाई जो वही रेडियस हो जाएगी, रेडियस आपको r दिया है, थीटा निकल जाएगा तो इस सेक्टर की एरिया बन जाएगी कि नहीं, बोलो बन जाएगी। तो बाबू ये कितने खाने पूरे 12 खानों में मिला के इस सेंटर पे कितना एंगल बनता है, इस सेंटर पे 360 का बनता है, इसलिए एक खाने में कितना बनेगा, तो थीटा बराबर 360 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो इतना थीटा बन जाएगा। ठीक, 12 3 36, ये 30 डिग्री का बनेगा। देखिए 12 खानों में इस सेंटर पे 360 का बनता है, इसलिए एक खाने में 360/12 ये आपका थीटा निकल गया। तो बाबू इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, सेक्टर की एरिया निकाल लीजिए।
ऑफ सेक्टर। ये कितना होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है थीटा की जगह पे 30 बाई 360 अपनी जगह पे, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर को कितना है 14, तो 14 इंटू 14 कटेगा जी, यहाँ कटेगा 7 दूनी 14, ये कटेगा 30 0 0 12 दिया 36। अभी और कुछ कटेगा जी, कटेगा 2 करना 2 छक्के 12 और वो कटेगा क्या 2 से एक बार और काट दिए 2 3 2 सकते ठीक। अब ये क्या होगा 22 सत्ते 154 बाई 3 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 दिया 3 5 15 3 करना 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं लेना है ठीक है, आराम से ये सारे हो जाएंगे। आप क्या करेंगे पहले एंगल फाइंड कर लेंगे, 12 खाने घड़ी में होती है तो 12 से 360 को डिवाइड कर देंगे एंगल निकल जाएगा। फिर क्या होगा एरिया निकाल सकते हैं, फार्मूले पे रखते हैं, सीधी सी बात है ना। नोट करिए इसको, नोट करो जल्दी से, स्टॉप करके नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कार्ड ऑफ सर्किल। पहली बात सर्किल में कार्ड का है और सर्किलिया का लिख रहा है आप रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्किल खींच रहे हो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। एक सर्किल खींच लीजिए ठीक, और इसका रेडियस कितना होगा ये 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसी का कार्ड सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, इसी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कार्ड है, कार्ड का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले सर्किल को। ये कार्ड ए भी सर्किल के सेंटर पे राइट एंगल बनाता है ठीक, बात समझ में आई। ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, पूरा एंगल कितना हुआ 90 का। देखो बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, माने 10 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्किल में कार्ड जो है अपने सेंटर पे राइट सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बनाता है। क्वेश्चन के अनुसार इतना हो ठीक, फिगर हमने ये बना लिया। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, पहला दिया है माइनर पढ़ रहे हैं माइनर सेगमेंट मतलब ये नीचे वाले की एरिया। दूसरा कह रहा है मेजर सेक्टर और साथ में कह रहा है यूज पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखना है ठीक। चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए देखते हैं। बाबू आपको पहला क्वेश्चन निकालना क्या है, फर्स्ट माइनर सेगमेंट माने ये वाली एरिया नीचे वाली, ये वाली जो एरिया है इसको निकालना। हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इसके पहले वाले पार्ट में, दिया था कि जब भी सेगमेंट आपको निकालना रहे तो आप क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। आपको एंगल दिया होगा, ये हमने आपको तब बताया था, जब ये एंगल आपको 90 दिया है तो जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ये हो जाएगा 45 ठीक। अभी आपके पास क्या दिया है, किसी ट्रायंगल में तिरछे वाली लाइन हाइपोटेन्यूस होती है ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10 हाइपोटेन्यूस होगा। ये एंगल आपको दिया गया है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए थे हम कि जब एंगल ऊपर से देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बगल वाला बेस होगा ठीक। तो तिरछी तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में नामकरण कर दीजिए ओपी ठीक। इन ट्रायंगल एओपी में आप देखिए sin 45 लगा दीजिए, sin 45 माने परपेंडिकुलर नीचे वाला होगा अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर कितना x मान ले तो ये भी x हो जाएगा भाई, और इसको y मान लीजिएगा बाद में आसानी रहेगी। परपेंडिकुलर कितना x बाय h 10 हो जाएगा ठीक। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2
x बाई 10 इधर करो तो 10 बाई √2 बराबर x, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब ये देखिए √2 मिलकर 2 2 25 10, तो ये क्या आ जाएगा 5√2। क्लियर? ये हो गया आपका 5√2 की अपोन x, और बेस कितना बना रहा है? बेस पूरा इस बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है? AB बराबर 2x होगा, x प्लस x मिलके AB ना, तो 2 इंटू 5√2 माने 10√2, ये आपका AB की लंबाई निकलेगी। इसी वाले ट्रायंगल में cos 45 देख लीजिए, cos 45, तो ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? y 10, ठीक, y बाई 10, तो ये 1/√2 बराबर y बाई 10, 10 को इधर करो, 10 बाई √2 बराबर y, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्यों करना है? थोड़ा आसानी होगा, तो नीचे नीचे 2 बना लेगा, 2 बचे 10, 5√2 बराबर y। इतना क्लियर? बहुत अच्छे, इतना क्लियर हो गया होगा तब ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। आइए देखते हैं आगे वाले पार्ट में। आपके पास ये क्या परपेंडिकुलर बनाएगा, सॉरी इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो OP बराबर क्या आ गया? 5√2। जरा एरिया बताइए तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर क्या होगा? हाफ OAB इस बड़े ट्रायंगल के लिए, बेस AB इंटू परपेंडिकुलर OP, AB इंटू OP, है ना? अभी AB के जगह पे क्या लिखेंगे? यहां निकाल लेते हैं 10√2, 1/2 इंटू 10√2, और OP की जगह पे अभी निकालना है 5√2, 5√2, तो ये देखिए 2 से 2 25, पंचम 25 और √2 मिलके 2 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसकी एरिया है? ट्रायंगल की। निकालना क्या होगा? सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा? देखिए सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया हटा दीजिए, सेक्टर इतना बनाएगा, ये इतना सेक्टर बनाएगा, इसमें से ट्रायंगल हटा दीजिएगा, सेगमेंट बच जाएगा, तो पाई थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ये क्या है? सेक्टर की एरिया, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या OAB, यही वाली इस ट्रायंगल की एरिया हटा दीजिए, तो थीटा की जगह पर कितना होगा? थीटा इसके इस कार्ड के द्वारा 90 अंश का बना रहा था, 90 बाई 360, पाई की जगह पे कह रहा यूज 3.14, अभी बाद में यूज करेंगे, चलो शुरू। पाई रहने दीजिए, अच्छा कर दीजिए 3.14, r स्क्वायर कहाँ है? r बाबू 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 माइनस एरिया आते हो भी 50 ना, ये 90 चौक का 360 और 100 बनाएगा, 2 दूनी 2 25, ठीक, सब कट गए, बचा क्या? पंचम 25, 25 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 25 से ऊपर 100 नीचे लिखते हैं, 25 से ऊपर 100, 25 से 25, 10 35, और 25 3 75 3 78, और 2 डिजिट पे डेसिमल माइनस 50, ये बराबर क्या हो जाएगा? 50 घटा लेंगे तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और भी अच्छे से आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था सेगमेंट का। अभी इसका दूसरा वाला पार्ट आपका बचा है मेजर सेक्टर, तो इसे नोट करिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये बड़का वाला सेक्टर, इधर वाला, ये सबको भूल जाइए,
इस सबको क्या करना, भूल जाना। निकालना किसको, इसको निकालना, बड़के वाले को निकालना। तो बाबू एक बात बताइए, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? जब ये 90 था तो ऊपर वाला निकालना, तो ऊपर वाला एंगल लिया जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, 360 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 270। ये पीछे वाला एंगल, ये वो को मिटा लीजिए, ये पीछे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 270 का होगा। रेडियस का कितना दिया है, r बराबर 10 है ना? तो हमको मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना? इधर लिख दे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर थीटा की जगह क्या होगा, 270 बाई 360 इंटू पाई। पाई की जगह पे क्या रहा है, 3.14 रखना है। चलिए रख देते हैं 3.14 और इंटू आर स्क्वायर लिखा ना, तो आर कितना निकला, 10। तो 10 को 2 बार, 10 का स्क्वायर माने 10 इंटू 10, ये कटेगा 90 तिया और 90 चौके, 2 दूनी 4, 2 बच्चे, 2 करना हो जाएगा। तो सब तो निकट गए भाई साहब, 5 25 25 तिया 75, 75 इंटू 3.14, ये कितना बनाना है, 75 चौका 600, सॉरी 75 चौका 300 के 30 कैरी हो गया, और 75 75 30 105, 105 के 5 10 कैरी, और 75 तिया 225, 225 10 235, और 2 डिजिट में डेसिमल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या है, मेजर सेक्टर, है ना? ये भी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो जल्दी। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में लिख रहा है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, किसी 21 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्किल में रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, ठीक? तो इसका मतलब r बराबर 21 सेंटीमीटर। सब चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, कोई एक आर्क है, ये एक आर्क मान लेते हैं, यहां से ए बी है, और इस सेंटर पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लंबाई क्या होगी, ठीक? पहला क्या निकालना है इसको, लेंथ ऑफ आर्क। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय अर्थ, ठीक? अर्थ के द्वारा एरिया निकालनी है। तीसरा इसमें कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट बाय करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए इसी अर्थ के द्वारा एरिया जो बनाएगा, सेगमेंट बनाएगा। तो पहली बात तो आर आपको दिया गया, पहला क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। पहला आर बराबर कितना दिया बाबू, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक? और उसके बाद क्या है, थीटा भी दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री। भाई क्वेश्चन में कहा है 60 डिग्री, और ये आर दिया। दो चीजें तो आप देख के लिख सकते हो, आर और थीटा। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको निकालना ये अर्क क्या होगा, ये अर्क की लंबाई किस में बना रही है, सरकमफेरेंस पे। तो अर्क की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ अर्क जो होता है ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। जब एरिया करेंगे तब पाई आर स्क्वायर होगा। अभी सरकमफेरेंस पे अर्क चलता है
पाई आर। ठीक, तो थीटा की जगह पे 60 और इसकी जगह पे 360, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना 21, ये 6 छक्का 36 और भी कटेगा 7 3 21, 3 1 3 दूनी 2 से 2 खत्म, तो ये वो आ गया कितना 22 सेंटीमीटर। ये क्या है अर्क आया, अर्क आया ना। दूसरा पार्ट इसका देखिए, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर बाय अर्क, इसी अर्क के द्वारा जो एरिया बना रहा है वो कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना दिया है 60 आर 21, 60 बाई 360, थीटा की जगह 60 और इसका बाई इसका पे 7 और आर 21 इंटू 21 स्क्वायर में। ठीक, 6 छक्का 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 11। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 11 11 11 दूनी 22 है 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए दोनों पार्ट। अभी एक तीसरा बचा है इसका, आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, एरिया कितनी आ गई सेक्टर की 231। तीसरा कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, इस छोटके वाले की एरिया बताना, नीचे वाले ये कितना होगा। तो बाबू एक काम करते हैं, सेक्टर की एरिया निकल गई, सेक्टर में कितना आ जाएगा ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा ना सेक्टर में। तो इसमें से अगर ये ट्रायंगल हटा दे तो सेगमेंट बन जाएगा। तो ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे कैसे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, होगा। ये 21 है, ये 30 है, तो साइन क्रॉस लगा लेंगे। ठीक, उसके सहारे ये वाली लंबाई निकाल लेंगे ये, और उसके बाद एरिया निकल जाएगा, एरिया निकाल कर हटा देंगे, है ना। तो जरा इन ट्रायंगल OAP में ला लीजिए 37, 37 क्या होता है P/H, P माने AP बाई एच, एच की जगह पे AO, 37 की वैल्यू 1/2, AP नहीं पता, AO 21, तो 21/2 बराबर AP, AP 21/2, तो AB क्या होगा 21/2 का गुना, इसलिए AB बराबर 2AP, 2 इंटू 21/2। समझ में नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं। AP को दुगना कर दोगे AB हो जाएगा ना, तो AB बराबर 2AP, क्लियर, और 2 की जगह पे 2, AP की जगह पे 21/2, खत्म, बराबर 21, क्लियर। अभी इसी वाले में cos 30 लगा दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहां से देख रहे हो तो ऊपर वाला लगेगा OP बाई AO, और इस cos 30 की वैल्यू √3/2, OP की जगह पे नहीं पता, AO की जगह पे 21 को इधर करो तो 21 √3/2 बराबर OP, क्लियर। अभी इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बड़का, तो बेस ये हो जाएगा A से B तक, हर परपेंडिकुलर OP हो जाएगा, तो हाफ बेस AB परपेंडिकुलर OP, क्लियर, बेस AB परपेंडिकुलर OP। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, AB की वैल्यू कहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, AB बराबर 21, OP बराबर 21 √3/2, AB की जगह पे 21 और इंटू OP के 21 √3/2, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा जी 21 में 441 और √3/2 दूनी 4, नहीं कटेगा। अभी हमको क्या निकालना है, ये तो निकल गई ये वाली एरिया ट्रायंगल की, हमको निकालना सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या होगा
सेक्टर की एरिया में से सेगमेंट गायब कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। देखिए सेक्टर इतना ठीक नीचे तक और ट्रायंगल इतना गायब कर दोगे, सेगमेंट बचेगा। सेक्टर में कितना है? सेक्टर बाबू 231, अभी इसके पहले वाला निकालने 231 माइनस एरिया कितना है ट्रायंगल की, अभी यहाँ निकाल ले 441 और √3/4। ये आपका आंसर होगा। और अगर ये नहीं होगा तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। ये नोट करिए, नोट करिए। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। नोट करो बाबू इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ कर्व ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बाबू? 15 सेंटीमीटर। सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ गई, रुको। कर्व ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कर्व 15 सेंटीमीटर वाले कर्व ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर सर्किल वाले रेडियस की 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल का कर्व, ठीक, सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। थीटा की जगह पे क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखिए पहला निकालना है माइनर सेगमेंट और दूसरा निकालना है मेजर सेगमेंट। और तीसरी बात इसमें कह रहा है कि यूज पाई की वैल्यू 3.14 करना है और √3 की वैल्यू 1.73 करना है। बस इतने करना है। चलिए देखते हैं बाबू। 15 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींच लीजिए बिना सोचे समझे। खींच दिए। इसकी रेडियस कितनी? 15 सेंटीमीटर। कह रहा है थीटा 60 डिग्री का बनाएगा, ये पूरा 60, ठीक। तो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों निकालना है। ये नीचे वाला क्या बनाएगा? माइनर बनाएगा, ऊपर वाला पूरा बनाएगा मेजर, ठीक। आइए देखते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, होगा। ओ सॉरी ए ओ पी डी। इन पहला वाला लगा रहे, इन ट्रायंगल OAP 37 लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AP बाय AO। 37 1/2 AP नहीं पता, AO पता है 15 है ना। 15 उठा के इधर 15/2 बराबर AP। cos 30 लगाओ, cos 30 बराबर OP बाय AO। बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, ये √3/2। OP नहीं पता, AO 15 इधर 15 √3/2 बराबर OP। क्लियर? देखिए 37 cos 30 वही सारा काम जो पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे हो आप, सरदर है ना, वही काम करने। अभी आपको क्या करना है? इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकालनी होगी बड़के की। AB बराबर क्या हम लिख सकते हैं? AB के बराबर AP प्लस PB। इसका मतलब AP का दुगना, दुगना AP। क्लियर? देखिए दुगना AP, दुगना का मतलब 2 से गुणा, 2 गुना 2AP कितना है? 15/2। 2 से 2 खत्म, तो ये क्या होगा? 15 हुआ। अभी हम निकालते हैं सेगमेंट की एरिया। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर की कितनी हो जाएगी? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस माने AB OP, AB OP, ठीक। बात समझ में आ रही है?
थीटा देगा कितना हो 30 मत करिएगा गलती से, इसके द्वारा इस वाले ट्रायंगल में 30 दूनी 60 बना रहा है। क्वेश्चन में शुरू में कहा 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह पे 3.14 रखना, ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। 3.14 रखिए। आर कितना है 15, तो 15 का 2 बार, ठीक, माइनस 1/2। ए बी कितना है, ए बी कौन है भाई साहब, ए बी यहाँ ये 15, और ओपी, ओपी कितना है, ओपी 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 यहाँ ना, देखिए 15√3/2, 15√3/2। कुछ कटे पिटेगा, 6 छक्का 36, अभी कटेगा, काट दीजिए, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 25 15, और कटेगा नहीं कटेगा। चलिए अभी 15 × 75, 3.14/75/2, तो काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यही 15 में 225 √3/4। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम, तो ये नीचे 4 हो जाएगा, और 15 दूनी 75 दूनी 150, 150 से मल्टीप्लाई करो, 150 चौका 600, 60 हो गया, 150 150 60 210, 210, तो 21 हो गया, और 150 दिए 450, 450 471, 471, 2 पे डेसिमल, माइनस इसकी भी वैल्यू रख दीजिए √3 की, कितना दिया जी 1.7 दिया, 1.7 दिया है ना। अभी इसको घटाओगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, 225 दिया 675, 62 हो गया, और 225 सत्ते, तो 1425 सत्ते 175, 1575, 1575 6 1635, ठीक, 1635 और 1637, 1637 163 पे नहीं होगा, और 225 से करना 225, 225 से 325, 325 60, 385, 385 388, 388, 2 डिजिट पे डेसिमल, ठीक, ये घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा डेसिमल, 470 में से 488 388 घटाना, 388 का मतलब 12, और 12 70 62/4, सही होगा कि जल्दी जल्दी गलत हो रहा है, 12 इधर का और 70 गलत हो रहा है, 12 इधर का और 70 इधर का, 82 हो जाएगा, 12 70 82, अब सही, 4 से इसको काटो, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखें 4 दूनी 8, और 0 होगा, ये 4 25 20, 4 छक्का 24, इतना आ जाएगा, ठीक, 20.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे नहीं दिख रहा है ये, अब दिखा 20.56 का स्क्वायर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए दूसरा पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट बोलो कितना है, कह रहा है मेजर सेगमेंट निकालना। मेजर सेगमेंट का मतलब ये बड़का वाला, ये पूरा निकालना, ये जो आपको दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये पूरा निकालना। ये कितना आया, ये आया 20.56 आया, और बड़का निकालना है, तो इसका मतलब क्या, मेजर सेगमेंट। अगर हम पूरे सर्किल के एरिया में से इतना छटका दें 20.56, तो हमारा निकल जाएगा मेजर, तो पाई आर स्क्वायर बड़का वाला माइनस 20.56 होगा कि नहीं, देखिए बड़ा वाला पूरा सर्किल वाला पाई आर स्क्वायर माइनस 20.56 रखिए, 3.14 पाई की वैल्यू आर, आर कितना था जी 15, 15 का स्क्वायर माइनस 20.56, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 225 माइनस 20.56, इधर लगा देते हैं, 225 का मल्टीप्लाई करिए, 225 से ऊपर 900, कैरी कितना हो गया 890 है ना, 225 से करना 225
कई डिजिट पे डेसिमल ये 2 डिजिट पे और -20.56